दोस्तों स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन योर नीश फॉर कंटेंट मार्केटिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं आप ही के नीश में, ताकि आप कंटेंट मार्केटिंग कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। Guys, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में, और यहाँ पर हम जब कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए, तो कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मतलब एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए हमारे पास कंटेंट की जरूरत होती है, और उसके लिए हमें टॉपिक्स चाहिए होते हैं हमारे ही नीश में। मतलब ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी डालना है, हमें अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड ही कंटेंट डालना होता है, ताकि लोगों को किसी ना किसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट जो सर्विसेज जो है वो सेल कर पाए, हमारे कस्टमर्स जनरेट कर पाए हम। ठीक है, अब ये बात नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को उस कंटेंट से फायदा होना चाहिए, तभी हम उसको एक्चुअल में कंटेंट मार्केटिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढना होता है हमें, काम करने के लिए हमें, जब हम कंटेंट बनाते हैं तो हमें हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए। जब ट्रेंडिंग टॉपिक में कुछ ना हो पा रहा हो, तब जाके हमें एक ऐसे का टॉपिक्स पर काम करना चाहिए जो लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम सबसे पहले जब हमें ढूंढना होता है टॉपिक, तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शन है ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढने के, तो वही हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो गाइज चलिए, आप सबसे पहला जो यूज मैं करता हूँ वो है google.com। सीधा सिंपल तरीका है गूगल पे यूज करने का, गूगल सजेशंस को यूज करना। अब आपने गूगल सजेशन के वीडियोस पहले भी कहीं देखे होंगे। ठीक है, तो लगभग वैसा ही रहने वाला है गूगल सजेशन का, लेकिन हमारे पास और भी काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पर, तो मैं सब एक एक करके डिस्कस करूंगा। गूगल सजेशन में मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरी अपनी अलग ही टेक्निक है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा जो बिजनेस है वो है जैसे मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स है। ठीक है, तो मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अगर मेरे मुझे सीधे सीधे पता है कि यार मैं मुझे एक मार्बल एलिफेंट बेचना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार क्या करूंगा कि सिंपली, ज्यादा कुछ नहीं पता है मुझे, ज्यादा कोई आइडिया नहीं है, ऐसा मान के चलो कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं एक नया बंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं गूगल पे क्या लिखूंगा, मार्बल एलिफेंट। ठीक है, अब गूगल सजेशन मुझे ये सारे ऑप्शंस दे रहा है, मार्बल एलिफेंट स्टैच्यू 2 फीट, मार्बल एलिफेंट स्टैच्यू, मार्बल एलिफेंट जयपुर, पेयर, बिग साइज, प्राइस, ऑनलाइन, स्टैच्यू जयपुर, टेबल। ये काफी सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब मार्बल एलिफेंट स्टैच्यू 2 फीट, इस पर मैं अगर कंटेंट बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 फीट का मार्बल एलिफेंट है, तो मैं इस पर कंटेंट बना सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरा मार्बल एलिफेंट स्टैच्यू, तो मेरे पास स्टैच्यू भी है। ठीक है, वो भी पेयर में है, और पेयर में भी है, तो ये वाला कीवर्ड मुझे यहाँ मिल गया। बिग साइज, तो बिग साइज में भी है मेरे पास। जयपुर का, तो मेरे पास देखा जाए तो माल जो आता है वो जयपुर से ही आता है। ठीक है, तो मेरे लिए तो अभी फिलहाल ये सजेशन सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मार्बल एलिफेंट टेबल, तो टेबल कहीं ना कहीं मेरे पास अब जैसे नहीं है, तो अब मैं टेबल वाला कीवर्ड अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कितने नो कीवर्ड तो तब भी मिल रहे हैं, जिसमें से स्टैच्यू और बिग, ये दोनों लगभग, या तो हम स्टैच्यू ले सकते हैं या फिर बिग साइज ले सकते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये दो टॉपिक है और इसको मैं छोड़ सकता हूँ, तो 8 कंटेंट के लिए टॉपिक तो मुझे यही मिल गए। तो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और आगे करूंगा, मार्बल एलिफेंट फॉर सेल। यहाँ पर सेल वाला कीवर्ड मैं यूज कर सकता हूँ। मार्बल एलिफेंट विद बेबी इनसाइड, नहीं। मार्बल एलिफेंट विद प्राइस, नहीं, ये भी नहीं चलेगा। एच स्क्वाड फॉर एग्जीक्यूट, नहीं, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर मैं, तो ये करने काम नहीं कर रहा, लेकिन मार्बल एलिफेंट फॉर होटल्स, ठीक है, ये मतलब ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल लोग इसको सर्च नहीं कर रहे, तो मैं एक बार इसको नहीं लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मार्बल बाउल्स, बाउल भी है मेरे पास, मार्बल बाउल्स फॉर सेल यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन मार्बल फॉल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, नहीं, ये रेस्टोरेंट भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो मैं इस तरीके से मैं रिसर्च कर सकता हूँ अपने, मेरे पास जो भी आइटम है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ हैंडीक्राफ्ट टाइप कर लेता हूँ, मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स फोर, फोर में तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दूसरा ऑप्शन, अब मार्बल हैंडीक्राफ्ट का यूज किस चीज के लिए होता है, होम डेकोर के लिए। होम डेकोर, होम डेकोर आइटम्स, होम डेकोर आइडियाज। अब होम डेकोर आइडियाज में मैं क्या कर सकता हूँ, 10 आइडियाज ले सकता हूँ, जिसके अंदर मैं एक में मार्बल एलिफेंट बता दूंगा, एक में मैं चाहूँ तो मार्बल बाउल बता दूंगा। ठीक है, होम डेकोरेशन,
होम डेकोर एक अलग कीवर्ड चलता है, होम डेकोर भी यूज कर सकते हो। होम डेकोर आइटम्स ऑनलाइन, तो होम डेकोर आइटम्स ऑनलाइन में मैं 10 लिस्ट बना दूंगा और उसमें अपनी वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा ताकि लोग मेरे वेबसाइट पे आकर उनको अच्छा लगेगा तो परचेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं वीडियोस बना सकता हूँ, इसमें मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो ये कंटेंट निकालने का मेरा एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें मुझे कुछ ना कुछ ज्यादा एफर्ट लगाए बिना, मुझे अगर कुछ भी आइडिया नहीं है ना, तभी मैं गूगल पे कुछ ना कुछ टाइप करके तो निकाल लूंगा। ठीक है, हाउ टू डेकोरेट डेकोरेट रूम, ठीक है, हाउ टू डेकोरेट लिविंग रूम, ठीक है, हाउ टू डेकोरेट होम फॉर दिवाली। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन अब दिवाली में, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बाउल ले सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास बाउल है, बाउल में थोड़ा पानी डाल के उसमें लोटस के जो लीव्स है, ठीक है, वो डाल के, पेटल्स, आई एम सॉरी, पेटल्स डाल के उसके साथ में मैं उसके अंदर आप एक दिया जला सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझसे लोगों को वो बाउल परचेस करना पड़ेगा, तभी वो उसमें पानी डालेंगे, तभी उसमें वो पेटल्स डालेंगे, फिर ही उसमें दिया जला पाएंगे। तो ये एक ऑप्शन मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कंटेंट निकालने का। अब दूसरा दूसरा है ऑप्शन feedly.com। feedly.com एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी मिल जाते हैं और आपको काफी सारा, मतलब जो कुछ भी इंटरनेट पे हो रहा है, ठीक है, वो सब चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो लेटेस्ट जो कुछ भी हुआ है, जैसे गूगल यूजर डिफरेंट एल्गोरिथम फॉर डिफरेंट लैंग्वेज सर्च इन जनरल एंड मैचेस अदर। तो मतलब सर्च इंजन जन एसईजे जो आपने सुना होगा, जैसे एसईओ के सारे जो अपडेट्स मिलते हैं आपको एसईजे पे मिलते हैं, मतलब सर्च इंजन जनरल पे मिल जाते हैं। तो इनमें से दो ऊपर के दो आर्टिकल तो सर्च इंजन जर्नल के ही है, ये नीचे सारे सर्च इंजन जर्नल के अपन को ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मुझे कोई टॉपिक चाहिए, जैसे कि यहाँ तो यहाँ पर लेफ्ट में एक ऑप्शन मिलता है प्लस, प्लस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे कीवर्ड अलर्ट्स, हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं वेबसाइट का ही, यहाँ पे देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, अब एक टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, हमने सर्च किया, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा होगा, ठीक है, हाउ टू बिल्ड एन ऑडियंस विद सोशल मीडिया ब्रांड मार्केटिंग, ठीक है, ये एक कंटेंट हो सकता है मेरे लिए। ब्रांड स्ट्रेटजी वर्सेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इस पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ या फिर एक कंटेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा भी हमें मिल रहा है, तीसरा भी मिल रहा है, यहाँ पर सारी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। कीवर्ड अलर्ट्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर लूंगा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कंटेंट बनाना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं news.google.com करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक्चुअल में जो करना है वो आपको वेबसाइट्स में आना है और वेबसाइट्स में आके आपको करना। अब अगर आपको नॉर्मली कोई दूसरे इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पर टाइप नहीं करना है, तो वो डायरेक्टली आपको देखना, तो डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे मान लो मुझे एडवर्टाइजिंग का देखना है, तो एडवर्टाइजिंग क्लिक कर लूंगा, तो हैश एडवर्टाइजिंग हैशटैग के साथ जो कुछ भी नया कंटेंट निकला है वो सब कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं अपना कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ। मुझे सिंपली इसके अंदर जाना है और जो कुछ भी वहां पर है उसको एक बार पढ़ना है और उसको अपने कंटेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फीडली एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तीसरा आता है गूगल अलर्ट्स। अब गाइस गूगल अलर्ट्स जो है ये एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, मैं आपको बता दूं कैसे। ठीक है, मैंने कुछ टाइम पहले गूगल अलर्ट्स ज्वाइन किया था, उसके अंदर मैंने काफी सारे कीवर्ड्स का डाल दिया था। अब जैसे मान लो आपको भी गूगल अलर्ट्स, मैंने तो अभी जैसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब जैसे मान लो मुझे चाहिए होम डेकोर, होम डेकोर एक कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर 12 ह्यूज डिजाइन ट्रेंड्स, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये 6 होम डेकोर ज्वेलर्स यू मस्ट ब्रिंग होम इफ यू आर मार्वल डेट आयुष्मान खुराना। ये मतलब ये वो चीजें हैं जो अभी फिलहाल ट्रेंडिंग चल रही है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अलर्ट जनरेट करना है कि मेरे खुद के मेल पर अलर्ट्स आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होम डेकोर लिखा और क्लिक अलर्ट पर क्लिक कर दिया। अब होम डेकोर से रिलेटेड कुछ भी अगर आएगा ना अपडेट, तो मुझे मेल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पिछले कुछ दिनों से मेल आता कैसे है। जैसे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल अलर्ट्स यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब एसईओ से रिलेटेड कुछ भी नया अपडेट होता है तो मुझे मेल आ जाता है। ठीक है, अब सर्च इंजन मार्केटिंग से कुछ भी अपडेट हुआ तो मुझे मेल आ गया, यूट्यूब अपडेट से आ गया, एसईओ से आ गया, ईमेल मार्केटिंग से आ गया, मुझे इस सारे टॉपिक पर डेली ये देखिए अलर्ट्स आए जा रहे हैं, अलर्ट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो मुझे कंटेंट की तो कोई कमी है ही नहीं। ऐसे पे क्लिक कर दूंगा मैं, क्लिक करते मुझे क्या, डू यूआरएल स्ट्रक्चर चेंजेस अफेक्ट एसईओ। मतलब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, यूआरएल स्ट्रक्चर क्या एसईओ का अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इस क्वेश्चन के साथ मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूँ या फिर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स मुझे मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। गूगल अलर्ट नाम है, से google.com/alerts पे आपको जाना है और आपको अपने अलर्ट्स क्रिएट कर देना है, एसईओ लिखो और ये अलर्ट पे क्लिक कर दो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। अगले दिन सुबह आपको मेल आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब आपका जो अगला काम है वो है कि आपको आ रहा है गूगल ट्रेंड्स में। अब गूगल ट्रेंड्स आपको बिल्कुल मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स प्रोवाइड करवाता है। अब
देखा जाए तो प्रोवाइड नहीं करवाता है, आपको यहाँ पे खुद को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा, कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा। या तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर लो, या फिर यहाँ जाके एक्सप्लोर पे जा सकते हैं हम। एक्सप्लोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना, जैसे मान लेता हूँ मैं, अ, चलो देखते हैं, मार्बल बाउल्स। ठीक है, एक बार मैंने सर्च कर लिया, अब देखते हैं कुछ इस तरीके का इसका ट्रेंड जा रहा है। हम देखें, वर्ल्ड वाइड नहीं चाहिए मुझे, इंडिया में चाहिए, मुझे इंडिया में ही देखना है। ठीक है, मेरा सारा कंटेंट जो करूंगा मैं सब कुछ इंडिया में करूंगा, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है इसमें मैं इंडिया को भी फिलहाल के लिए सेलेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, मुझे इसको एक बार बंद करना पड़ेगा तभी मैं जाके इसको सेलेक्ट कर पाऊंगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं चलिए मैनुअली देख लेता हूँ यहाँ पे, जो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो टाइम बहुत इसमें खर्च हो जाएगा। इंडिया, इंडिया सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं पिछले, मुझे एक साल का नहीं चाहिए, मैं पिछले 90 दिन का देखूंगा। ऑल कैटेगरीज और वेब सर्च। ठीक है, मैं यूट्यूब सर्च भी रख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं एक बार के लिए वेब सर्च रखूंगा, मार्बल वॉल्स। ठीक है, इंडिया में पिछले 90 दिन में कोई खास यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर 90 दिन में नहीं बता रहा तो मुझे 12 महीने का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 12 महीने का भी यहाँ पर नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्बल एलिफेंट। ठीक है, दूसरी ये मार्बल एलिफेंट यहाँ पर लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये बता, मतलब ये बात है कि मार्बल बाउल्स पे ज्यादा काम करना मेरे लिए मतलब वाली बात नहीं है, लेकिन मैं मार्बल एलिफेंट पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें मार्बल पोर्ट, मार्बल पोर्ट, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मार्बल पोर्ट का एलिफेंट से हल्का सा कम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मुझे ज्यादा एलिफेंट पे काम करना है, मार्बल पोर्ट पे काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्बल पेन होल्डर, इसका मुझे मुझे लगता है बहुत ही कम होगा। ठीक है, ना के बराबर है, इसका पेन होल्डर का बहुत कम है। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स। अब ये कुछ हो सकता है जो बहुत ज्यादा काम करता है, अब आप देख सकते हो मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स का थोड़ा और बेटर है। ठीक है, तो मुझे मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स कीवर्ड पे सबसे पहले काम करना चाहिए, फिर मार्बल एलिफेंट, फिर मैं यहाँ पे मार्बल पॉट पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, मार्बल बाउल्स और मार्बल पेन होल्डर मुझे सबसे लास्ट में रखना है। तो मैं अगर कंटेंट बनाऊंगा सबसे पहले मुझे मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स पे ज्यादा कंटेंट बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन रहता है। अब ये सारा सब कुछ तो मार्बल का था। ठीक है, अब अगर मार्बल को हम रिमूव कर दें, जैसे कि अगर हम मार्बल को छोड़ ही देते हैं, यस, हम अलग अलग टॉपिक्स पे पूरा का पूरा अलग अलग टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपको रिमूव कर दिया। अब जैसे देख लेते हैं कि एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसईओ जो है, इसके सर्च काफी अच्छे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के उससे भी ज्यादा है। और जब बात करें कंटेंट मार्केटिंग का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसे कंपैरेटिवली कम है, और ईमेल मार्केटिंग का भी यहाँ पर कम ही रहता है। ठीक है, तो ये चार हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है, हम 5 ऑप्शन यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, कौन से महीने में कितना डिफरेंस आ रहा है, कौन से टाइम पे। हम अगर इसको 12 महीने को अगर हम हटा के अगर हम 3 महीने रख दें, पास 90 डेज, तो पास 90 डेज में भी हमें एक डाटा मिलेगा। तो पास 90 डेज में आप देख सकते हो 26 दिसंबर को यहाँ पर है, और अगर हम देखें सबसे ज्यादा कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आया है सर्च इसका 4 जनवरी को। 4 जनवरी को डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा सर्च आया, तो इन सबसे ज्यादा 4 जनवरी को रहा है। तो हमें ट्रेंड देखना है कि पिछली बार और इससे पहले सबसे ज्यादा सर्च कब आए थे, तो देख लेते हैं यहाँ पर 28 दिसंबर को। ठीक है, और उससे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 21 दिसंबर को आया है। ठीक है, तो हम फिर हमें भी देखना है कि 21 दिसंबर एक्चुअल में कौन सा डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ये हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद हमें जब पता चलेगा कि यार अगर एक हमें कहीं ना कहीं कुछ मैच मिलता है अगर, तो वहां पर हम काम कर सकते हैं उस डे, उस पर्टिकुलर डे को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो कुछ भी रहा है, उस दिन हम अपना आर्टिकल या अपना वीडियो पब्लिश कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेम डे देख ले उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड्स का हम यूज कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब की बात करें, बिल्कुल गूगल सजेशन की जैसे काम करता है, अगर आप सजेशन में कुछ भी डालोगे तो आपको सजेस्ट करता रहेगा, जैसे गूगल में किया था। सारा सब कुछ मैं फिर से नहीं बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास अगर आप ट्रेंडिंग में जाते हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ट्रेंडिंग का ऑप्शन जब मिलता है, तो ट्रेंडिंग में जाकर भी आप अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है,
तो आप इसके अंदर ट्रेंडिंग वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर जाके आप देख सकते हो कौन सा वीडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कई बार ट्रेंडिंग में हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है, क्योंकि अक्सर जो चीजें बकवास होती है वही ट्रेंड करती है। ठीक है, वहां पर कोई लॉजिकल चीजें जो हमारे मार्केटिंग से, हमारे कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमें कभी भी यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे में हमें यूट्यूब सर्च की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे गूगल सजेशन में हमने यूज किया था, वैसा का वैसा हमें यूट्यूब में यूज करना चाहिए। हाउ टू डेकोरेट, इसको हमें टाइप करना है यहाँ पर। और हाउ टू डेकोरेट होम फॉर दिवाली, हाउ टू डेकोरेट होम फॉर क्रिसमस, हाउ टू डेकोरेट होम इन हाउस इन दिवाली। तो ये सारे जो ऑप्शन है इसको हम यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल के लिए या अपने वीडियोस के लिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फोरम्स और रेडिट्स का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें सबसे पहले तो रेडिट में, तो रेडिट में अगर हम सर्च करें ऊपर डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको एक यहाँ पर आर्टिकल मिल रहा है, मतलब लोगों ने जो पूछ रखा है, वाइड सैलरी इन एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स आर सो लो। तो आपके पास अगर इसका जवाब है तो आप अपना जवाब यहाँ पे लिख सकते हो, अपने थॉट शेयर कर सकते हो। और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं अपने पास अगर कोई सोल्यूशन है, अगर हम आंसर्स यहाँ पर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो हम एक सेकेंड, हाँ, तो सॉल्यूशन के साथ हम अपना जो प्रोडक्ट है उसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का हम लिंक दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मैं यूं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग में हमारी जो सैलरी वो लो क्यों है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से मिलेगा, मैं सिखाता हूँ। ठीक है, और मेरे ट्यूटोरियल्स कहाँ होंगे, उस ट्यूटोरियल्स का लिंक दे सकता हूँ, उसको परचेस करने का लिंक दे दूंगा और लोग उसको परचेस करेंगे और मेरे ट्यूटोरियल देख के वो लोग सीखेंगे, सीख के उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग काम करता है। तो मैं यहाँ पर अपना कंटेंट लिखूंगा, वो पढ़ के उनको कुछ फायदा होगा, उसके लास्ट में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से वो मेरी वेबसाइट पे आएंगे, मेरा जो कोर्स है उसे परचेज करेंगे, तो मेरा भी फायदा हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, उनके जो प्रॉब्लम थी कि सैलरी कम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम रेडिट का यूज करते हैं। और सेम चीज कोरा में भी काम करती है। कोरा जो है क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनको आंसर पता होता है वो आंसर देते हैं और साथ में अपना भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग वो कर ही लेते हैं। जैसे जिसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, की कंटेंट प्रोवाइड करो लोगों को और उससे उनका भी फायदा होगा और उसके बदले में हमारा भी फायदा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग लेके चलते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया मैंने और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के ऑप्शन में जाएंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको आंसर पता है आप लिख सकते हैं। व्हाट आर गुड वेज टू लर्न टू बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटर, तो इसका आंसर भी हम लिख सकते हैं। तो उसके अंदर हम अपना कोर्सेज सेल कर सकते हैं। वाई इज डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे पास एक अच्छा टॉपिक रह सकता है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाना तो वीडियो के लिए लिख सकते हैं, या फिर हम आर्टिकल लिखना चाहते हो आर्टिकल, ये एक टाइटल कॉपी कर लो, इस टाइटल में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लो, हाउ गुड इज एज ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ये सेम टाइटल अगर हम यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोरा की जो डोमेन ऑथोरिटी है हमारे वेबसाइट की डोमेन ऑथोरिटी से अच्छी होगी, तो रैंक तो कोरा ही करेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, हाउ गुड इज ए करियर इन डिजिटल मार्केटिंग इन 2022, इसका यूज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं, इन इंडिया इन 2022। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। हाउ गुड इज करियर स्कोप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द करियर स्कोप इन डिजिटल मार्केटिंग इन 2021 इन इंडिया, ये एक ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करके हम अपने आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं और आइडिया तो हमें इसमें मिल ही जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इसमें आंसर लिखे हुए होंगे। ठीक है, उस आंसर को पढ़ के हम अपना खुद का आर्टिकल भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से हम जो आइडियाज ले सकते हैं और अपना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास अपना खुद का कंटेंट जनरेट करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप ये सारा का सारा लिस्ट जो है एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप जब काम करने बैठोगे आपको फिर से, अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर नहीं देखना तो आप एक बार लिख के रख सकते हो। ठीक है, तो लिख के रखने के बाद जब भी आप कंटेंट मार्केटिंग के लिए आइडियाज ढूंढ रहे होगे तो आप इन सभी साइटों पर जाके काम करोगे। ठीक है, ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे आगे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे आगे और काम करने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।